हेलो एवरीवन। CSIR का अगला क्वेश्चन ऑयलर मेथड से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और स्टेप साइज दिया हुआ है 0.05। तो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1.1। ओके, सो दैट मीन्स गिवन क्वेश्चन को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। सो dy/dx इज 3x प्लस 2y प्लस 1। तो ये होता है हमारा f ऑफ x कॉमा वाई और इनिशियल कंडीशन होती है y ऑफ x0 इज y0 जो कि यहाँ पर दी हुई है y ऑफ 1 इज 1। सो इससे हमें मिलेगा x0 इज 1 और y0 इज 1। सो क्वेश्चन में से इतना इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम हमारे प्रॉब्लम पर आते हैं। तो वेरी सिंपल, जो दिया हुआ है उससे इनिशियल कंडीशन से x0 y0 और फंक्शन की वैल्यू वो भी हमें मिल गई है। ओके, सो स्टेप साइज क्या दिया हुआ है यहाँ पर h 0.05। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें हमारा ऑयलर्स फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ऑयलर्स का फॉर्मूला है yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h टाइम्स f ऑफ xn कॉमा yn वेयर n is running from 0, 1 and so on. क्लियर? सो ये फॉर्मूला जिसको याद है उसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। थोड़ा बहुत कंप्यूटेशन स्किल इसमें लगेगा, इजी कैलकुलेशन है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। सो हमें स्टार्ट करना है x, हमारे पास है y, हमारे पास है f ऑफ x कॉमा वाई। सो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट x का हमें पता है वो है यहाँ पर 1। सो x0 1 है, y0 की वैल्यू भी 1 है। सो सिंस स्टेप साइज 0.05 है दैट मीन्स x1 होगा हमारा 1.05 और क्वेश्चन में पूछा हुआ है x इज इक्वल टू 1.1 के लिए, इसलिए हमें इसको एक और स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें h ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x2 इज इक्वल टू 1.1। ओके, सो हमें y की वैल्यूज ये सभी x के लिए निकालनी है। ओके, सो इसका मतलब है कि हमें 2 इटरेशन परफॉर्म करना है इस मेथड का। सो इटरेशन नंबर 1 y1, सो y1 इज y0 प्लस h टाइम्स f ऑफ x0 y0। सो ये होता है हमारा 1 प्लस 0.05 इंटू एफ ऑफ x0 y0 हमें पता है ये 1 1 है और ये मिलेगा 1 प्लस 0.05 इंटू ये फंक्शन हमें पता है यहाँ पर f की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 1 है। तो उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। सो ये मिलेगा 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। सो 6 की वैल्यू रफली हमें पता है 25 स्क्वायर इज 625। सो 2.5 के आसपास होगी, उससे थोड़ी कम, इसलिए हम थोड़ा सा कंप्यूटेशन स्किल यूज़ करके इसको 2.4 ले लेंगे। ओके, सो अब 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12। सो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.12 जिसका मतलब है 1.12। सो थोड़ा सा कंप्यूटेशन स्किल, बाकी तो इजी है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गया ये 1.12। ओके, ये था स्क्वायर रूट 6 जो हमने 2.4 लिया। अब हमें पता करना है y की वैल्यू क्या है जिससे हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाए। ओके, सो इस केस में ये हो जाएगा 3 इंटू 1.05 प्लस 2 इंटू 1.12 प्लस 1। सो देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा बट है बहुत सिंपल। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3.05 प्लस 2.24 प्लस 1। और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6.24, सॉरी ये 15 होगा। सो 24 प्लस 15 होता है 39।
ओके, सो अगेन ये 2.5 के लगभग है, बिकॉज 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 है, तो इसका मतलब 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25। सो ये नियरली 2.5 2.6 के आसपास है, तो हम इसको 2.6 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर आ जाएगा 2.6 विच इज़ नियरली 2.6। ओके, सो लास्ट वैल्यू पता करने के लिए हमारा सेकेंड इटरेशन y3 is y1 plus h times f of x1, y1, और हमने पता किया है y1 है हमारा 1.12 प्लस h 0.05 और ये 2.6। ओके, सो ये हो गया फाइनली। ये अगेन बहुत सिंपल है, 2.6 को 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 13, सो 13 और ये प्लस 00 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 0.13। ओके, सो डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, ये हाथ से भी हम कर सकते हैं, इसके लिए कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसको हम फाइनली अगर ऐड करते हैं, सो 1.12 प्लस 0.13, सो ये 5 2 1, सो ये निकल कर आता है 1.25। ओके, सो इसके लिए कोई खास कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, रफ कैलकुलेशन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके हमें फाइनल आंसर y की मिलती है 1.25। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसके साथ मैच होता है, तो हम एग्ज़ाम में इसको टिक करेंगे और 4.75 मार्क्स हमें मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।